खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक जाति और एक परिवार की पार्टी है। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का चौथा दिन रहा। इस दौरान जब चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा के दौरान आरक्षण का भी मुद्दा उठा और आरक्षण पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा और कहा कि आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध सपा करती है, आरक्षण विरोधी है सपा पार्टी। और साफ तौर पर कहा कि एक परिवार और एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है समाजवादी पार्टी। तो आरक्षण की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। सदन में सपा को आड़े हाथों लिया, जमकर निशाना साधा और कहा कि आरक्षण की बात करने वाली सपा सबसे बड़ी आरक्षण विरोधी पार्टी है और एक परिवार और एक समाज यानी कि एक जाति की पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी रह गई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज विधानसभा के सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, आरक्षण को लेकर जमकर सपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि आरक्षण की बात करने वाली सपा सबसे बड़ी आरक्षण विरोधी पार्टी है। आज आरक्षण के बड़े बड़े दावे वादे सपा की ओर से किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध आरक्षण का सपा ही करती है। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि सपा एक जाति और एक परिवार की पार्टी है। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने पीडीए को साफ तौर पर कहा कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीडीए को जो अखिलेश यादव है, जो उन्हें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। प्रक्रिया चल रही है लगातार 6 महीने से और ये तत्काल बिल्कुल नहीं मौजूद। ये बिल्कुल सदन को गुमराह किया जा रहा है और ये केवल अखबार में छपास का रोग है। लालजी वर्मा जी और इनकी पूरी टीम को लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी केवल एक जाति विशेष की पार्टी है और जाति विशेष की भी पार्टी नहीं है, एक परिवार की। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आज सदन में जिस प्रकार का रुख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिखा, सपा कहीं ना कहीं इस पर चिंतन करेगी। निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दूं आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या फिर जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उसमें भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर रागनी और लालजी वर्मा दोनों ने प्रश्न पूछे थे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक से। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कानून के प्रावधान में चल रही है और जिस तरीके से जिसमें कानून के तहत जो भी प्रावधान है जिस तरीके से आरक्षण लागू होना है उन आरक्षण को लागू भी किया जा रहा है। इसको लेके विपक्ष हमको ना समझाए, जो कि एक खुद आरक्षण विरोधी पार्टी है और जिसमें सिर्फ एक जात वालों को ही आरक्षण का सारा लाभ दिया गया और एक परिवारवाद की पार्टी का तमगा दिया गया। काफ़ी देर इस पर बहस रही थी और बहस को बीच में फिर सतीश महाना जो कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने फिर इस पर कहा कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हो रही है और उसके तहत ही सारी जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो भी हो रही हैं। इस पर और ज़्यादा इसको खींचा ना जाए और इसमें देखा जाए कि अगर उसमें नहीं होती तो उसके बाद अगर उस प्रक्रिया में आपको लगता है कि नहीं हो रही तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सवाल उठा था कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य महकमे में जो EWS की जो भर्तियाँ हो रही हैं उनमें आरक्षण को लागू किया जाए, उनमें आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना था लालजी वर्मा का जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक है। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये वो पार्टी के विधायक हैं जिन पार्टी ने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है और जो खाली सिर्फ एक जाति वालों को ही अपनी सरकार में नियुक्तियां देते थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से परिवारवाद की पार्टी है, एक परिवार तक सीमित है और इन्होंने हम सिर्फ एक परिवार के अलावा किसी और का उद्धार नहीं किया और न किसी के बारे में सोचा है, ये हमको ना बताएं। हमें मालूम है किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होती है और किसमें आरक्षण लागू होता है, ये संविधान के तहत होता है और पूरे संविधान की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लागू कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है, तभी हमें दूसरी बार मौका दिया है। और योगी सरकार है तो किसी तरीके से कोई घपला नहीं हो सकता है, न किसी के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की हमारी पार्टी का नारा है। हमारी सरकार ने सबका जनहित का काम किया है, आम जन की पार्टी है और इस तरीके से लगातार ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पे करते हुए नजर आए थे सदन में। जी बिल्कुल मनीष, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही नहीं बल्कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी हमलावर नजर आए।
जी हाँ, देखिए जिस तरीके से जब लालजी वर्मा लगातार अपनी जो जगह थी वहाँ पे लगातार खड़े हो रहे थे, उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी वहाँ पे खड़े हुए। उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से लैंग्वेज की बात हुई थी, क्योंकि सदन में बात हुई थी कि लफारबाजी, तो उन्होंने कहा कि बार बार योगी सरकार के ऊपर जो निशाना साध रहे हैं ये भी मर्यादित टिप्पणी नहीं है। बार बार बीजेपी की सरकार के द्वारा जो काम किया जाए उस पर अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो वो भी टिप्पणी के खिलाफ है। वो हमको पार्टनर सिखाएं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरक्षण विरोधी काम किया है, वो पार्टी में ना सिखाए जो सिर्फ परिवारवाद की पार्टी है, जो अपने परिवार के सिवा और उसने बाहर का कुछ देखा नहीं है। उसने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के श्रेणी में लाते था। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चुने गए, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है और भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है। तो कहीं ना केवल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बल्कि वित्त मंत्री और कि नेता सदन की क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तो उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उन्हीं के लहजे में कहीं उनको समझाते हुए नजर आए थे। और उस समय का अगर आप माहौल देखते या अभी हमने जैसे सुनाया था, तो जिस तरीके से अगर आप सही काम करते हैं और आपके खिलाफ बार बार बोला जाता है तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और शायद वही प्रतिक्रिया का वही तेवर आज देखने को मिला था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।